जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। कितने लोगों ने अभिषेक किया? कितने लोगों ने अभिषेक देखा? कितने लोग अभिषेक करने का फायदा पता है? फायदा पता है क्यों अभिषेक करते हैं? नहीं पता? मैं बताऊं? बता दूं? चलो ठीक है, मेरे साथ बोलो। यहाँ पद पद में जल बिंदु दिले मात्र। जहाँ एक आधा आधा बोलते नहीं, बोलिए। जहाँ पद पद में जल बिंदु दिले मात्र। सेह ध्याने साक्षाते के दीते आचे पात्र। तथाई पतार नहीं यम दंड है। हे न प्रभु साक्षाते सबर जल लय। इसमें कह रहे हैं कि इवन इफ वन ऑफर्स ए ड्रॉप ऑफ वाटर एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड इन ड्रीम, अगर कोई स्वप्न में भी भगवान के चरण पे, सपने में, आपने तो हकीकत में डाला ना, अगर किसी ने सपने में भी भगवान के चरण में जल डाला है, उनका क्या कहना जो साक्षात डाल रहे हैं, उनको कभी यमराज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। धन्यवाद, मेरा प्रवचन समाप्त हुआ। हम इसीलिए आए थे, आपको लगा कि वही कोई फायदा तो हुआ। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? चैतन्य भागवत में दिया हुआ है। चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 9 श्लोक संख्या 37-38 महाप्रभु के बारे में कह रहे हैं कि अगर उनके चरणों में अगर कोई जल डाल दे, उसको यमराज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हरि हरि बोल। कितनी कृपा है बताइए। वो कहाँ अपने पता कहाँ जल डलवा रहे हैं? उन्होंने यहाँ डलवाया, फिर लाडू सराय, बेर सराय, फिर अपने बड़े मंदिर, छोटे मंदिर, हर जगह कितनी कृपा कर रहे हैं। तो धन्य नहीं है भगवान की कितनी कृपा नहीं है। और धन्य है आपके भक्त लोग जिन्होंने ऐसी व्यवस्था कराई। तीन के लिए एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो ये जो मैंने श्लोक पढ़ा ना, अभी देखो, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, वो है प्रसाद। उसको नहीं दिया जाएगा जो बात करेगा। ये खास करके जो बच्चा पार्टी है ना, इनको चरणामृत देकर मना कर देंगे। फिर अगर आप चाहते हो गिलास के प्रसाद से संतुष्ट होना, तो फिर बात नहीं करो। पिन ड्रॉप साइलेंस, बर्दाश्त कर लो। आधा घंटा ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं खुद ही लेट हो रहा हूँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में हुआ था। कब हुआ था? अभी क्या चल रहा है? कितने साल के हो गए भगवान? 540। तो ये भगवान का 540वां जन्मदिन मना रहे हैं। ताली बजाओ, हरि बोल। और हंसो, हा 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 हा। हंसना चाहिए, भगवान का बर्थडे है। जोर से हंसो, हा हा हा। ताली बजा कर हंसना, भगवान का बर्थडे मना रहे हैं ना। ऐसे मनुष्य चोखे की तरह शक्ल बना के मत रखो, खुशी का मौका है। तो जब भगवान का जन्मदिन मनाते, तो आपका जन्मदिन मनाते तो खुश रहते हैं या मनुष्य की तरह शक्ल बना के रखते हो? खुश होते हैं ना। कितना कुछ मिलता है ना, बर्थडे शर्डे में गिफ्ट शुट मिलता है।
कोई केक वेक कटेगा कि नहीं पता नहीं, केक वेक भी है भाई, केक नहीं है, केक भी है, केक भी है, माय गॉड, गिफ्ट भी है, बहुत कुछ है। तो जब हमारा बर्थडे मनता हम कितने खुश होते हैं, तो भगवान का बर्थडे में खुश नहीं होंगे, बहुत खुश होंगे। और जब वो देखते हैं कि उनके बर्थडे में आप खुश हो रहे हैं तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान आज से 540 वर्ष पूर्व कहां प्रकट हुए थे? बंगाल में। बंगाल में नवद्वीप, नवद्वीप में है मायापुर, मायापुर में योगपीठ, योगपीठ में अंतरद्वीप, अंतरद्वीप में नीम का पेड़, और नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए निमाय, निमाय पंडित की। तो भगवान जब आए तो इस संसार में आने का, हर किसी का आने का कोई प्रयोजन होता। आप यहाँ पे गलती से आए या प्लान बना के आए? गलती से आ गए। ये कह रहा गलती, किसने गलती से धोती कुर्ता पहन ली, एक गलती से तिलक लगा लिया, गलती से आए, प्लान बना के आए। कोई भी संसार में प्लान बना के आता है ना? भगवान भी प्लान बना के आते हैं। भगवान का प्लान पता है क्या है? बोलो, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान 3 काम करने आते हैं। पहले क्या? भक्तों की रक्षा करने, दुष्टों को काटने, और लास्ट में क्या करने? धर्म की स्थापना करने। तो भगवान कलयुग में आए तो कलयुग में धर्म की स्थापना होगी ना। तो कलयुग का धर्म क्या है? बोलिए, कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन। तो भगवान 2 कारण से आए। एक कारण आए वो दिखाने के लिए कि एक भक्त को भक्ति कैसे करते हैं, राधा रानी की तरह। सबसे बड़ी डिवोटी कौन है? बोलो, राधा रानी की। तो सबसे बड़ी डिवोटी राधा रानी है। तो भगवान आए और राधा रानी की तरह भक्ति करके दिखा, देखो भक्त बनना कैसे बनो। तो भगवान भक्ति सिखाने आए। और दूसरा क्यों आए? हरिनाम देने, हरिनाम का प्रचार करने। ये जो हरिनाम लेते हैं किसने दिया है? चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। वो क्या है? हरिनाम के पिता हैं। उन्होंने ही हरे रामा हरे कृष्णा दिया। ठीक है। तो जैसा भगवान ने कहा कि कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन, ये संकीर्तन का मतलब क्या है? संकीर्तन का मतलब है जब हम संग में कीर्तन करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ संग में कीर्तन करें ना, इसको कहते हैं संकीर्तन। आप देखो अपने घर में बैठ के जो कीर्तन करते हो, माला करते हो ना, उसका फायदा है लेकिन उतना फायदा नहीं है। जैसे एक लकड़ी को आप तोड़ सकते हो, 50 लकड़ियों को तोड़ सकते हो क्या? नहीं। तो जब संग में आके कीर्तन करते हो ना, उसका लाभ होता है। आप में से कितने लोग पिछले 1 घंटा से मोबाइल नहीं चला रहे? बहुत सारे लोग। ऐसे बाहर होता है क्या? हमेशा चेक करते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, दिन भर यही करते रहते हैं नहीं। और यहाँ 1-1.5 घंटे से माया से बचे हुए हो ना, बचे हुए हो ना। किसका प्रभाव है? संकीर्तन का। किसका? संकीर्तन। देखो संग में आने से कितनी शक्ति हुई, इसलिए बताया गया संगे शक्ति कलयुगे। कलयुग में क्या है? संग में शक्ति है। तो महाप्रभु ने क्या बोला है? हरिनाम जो है वो कैसे लेना है? संग में, यानी कि संकीर्तन हमारा धर्म है। और संकीर्तन कब होता है? जब हम लोग एक साथ बैठ करके क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जब साथ में कीर्तन करते हैं तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तब भगवान कहते हैं अब तुम आशीर्वाद के लिए एलिजिबल हो गए हो। घर में बैठ के माला कर सकते हो, अकेले भी चैंटिंग कर सकते हो, लेकिन उसका उतना लाभ नहीं होता जितना ये साथ बैठ करके होता है। क्योंकि साथ बैठ करके धर्म का पालन ज्यादा आसानी से होता है। दूसरी बात, संकीर्तन में क्या होता है ना, कई प्रकार के लोग होते हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, इस जाति के उस जाति के, मोटे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, अमीर है, गरीब है, सब एक साथ बैठे हैं। सब जब मिल करके भगवान का गुण गाते, भगवान बहुत खुश होते हैं। ये कारण है संकीर्तन का। जैसे सोचिए सब लोग मिल के आपका गुणगान करें, आपको अच्छा लगेगा नहीं? कोई एक व्यक्ति करेगा तो क्या ही अच्छा लगेगा, पर सब मिल करके आप लोग गुणगान, भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। एक और बात क्या है, जब साथ बैठ करके आप कीर्तन करते हो ना, तो एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। नहीं, जैसे आप मेरे को बर्दाश्त कर रहे हो, अभी आधा घंटा बर्दाश्त करना पड़ेगा, हम भी कर ही रहे हैं। अब ये देखो, अब ये मुझे बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं इसे बर्दाश्त कर रहा हूं। अब ये जितने भी हैं ये बेचारे अबोध बालक, इनको तो पता नहीं हो क्या रहा है। इनको तो ये बोल के लाया गया था चल चल उधर प्रसाद और केक मिलेगा। बोले अब कितना इंतजार करें, सब्र की बांध और सीमा टूट रही है हमारी। संकीर्तन का मतलब है साथ में लोगों को लेके चलना और बर्दाश्त करना।
जब आप सबको साथ, चाहे कोई कैसा भी हो, जब आप साथ में लेकर के चलते हो ना, तब भगवान खुश होते हैं। जैसे कई सारे बर्तन एक साथ रहते हैं तो आवाज करता है ना, तो कई सारे भक्त जब एक साथ आते हैं, संकीर्तन तो होता है पर एक प्रॉब्लम भी आती है, क्या? लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, मन मुटाव भी होता है। लेकिन उस मन मुटाव के बीच भी अगर आप कीर्तन करते हो ना, तब आपको आशीर्वाद मिलता है। तो ये जो आप बर्थडे मना रहे हो, भगवान का जन्मदिन मना रहे हो, आविर्भाव मना रहे हो, आपको भगवान का आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा जब आप लोग सब लोग साथ मिल करके संग में भगवान का संकीर्तन करोगे। बोलो कितने लोग तैयार हो संग में कीर्तन करने? लड़ाई झगड़ा तो नहीं करोगे, मन मुटाव तो नहीं करोगे, साथ में आओगे ना? तो साथ में आना है, साथ में कीर्तन करना है और एक दूसरे को सहन भी करना है, तभी क्या मिलेगा? भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो इस दो लॉर्ड हैं, एक सुप्रीम लॉर्ड है, एक बिल्डिंग के लॉर्ड है। बिल्डिंग के लॉर्ड को भी मैं कहता हूं, ये भी अकेले आके भजन करेंगे, इनको मजा नहीं आएगा, लेकिन आपके साथ में इनको भी आनंद आ रहा होगा। सही बात है? मजा कब आता है? जब हम साथ में आते हैं। तो आपको आज ही नहीं, हर हफ्ता यहाँ पे आना है। किस दिन आना है मालूम है? किस दिन क्लास होता है यहाँ पे? शनिवार को। कितने बजे होता है? शनिवार को 7 बजे। संडे कौन शनिवार बोला? फिर दोनों दिन होता है। आप यहाँ आते हो कि नहीं आते हो? इंचार्ज से बात कराओ। ये लोगों, ये एक नया टाइमिंग, अब से रविवार को शाम में 3 बजे यहाँ पे क्लास होगा, ठीक है? तो शाम में 3 बजे सब लोग आएंगे। हरि बोल। तो साथ में आना है, संग में कीर्तन करना है, फिर आप इसका असर देखो। अगर आपको इसका लाभ नहीं हुआ तो पैसा वापस, हालांकि दिया तो नहीं है आपने, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आप आ करके देखिए, बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। इस संग में ही शक्ति है, और जो संग में साथ में आकर के हरिनाम लेता है, उसी को असली गौर पूर्णिमा फेस्टिवल कहते हैं। आप देखो कहीं पे भी फेस्टिवल में क्या होता है, इतने सारे लोग साथ में आते हैं। हमारा भी उद्देश्य यही है कि गोविंदपुरी के लोग जो दिन भर गोविंद का नाम लेते रहते हैं, गोविंद के लिए कुछ करें, कुछ सेवा बात करें, ठीक है? अब हम आज का जो प्रसंग है वो बता दें। ये तो भूमिका थी थोड़ी सी। श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अध्याय 9 में भगवान ने एक बहुत ही विचित्र लीला की है, उसको कहते हैं सट प्रहरिया लीला। सट प्रहर लीला मतलब कि एक्चुअली सप्त होता है, सप्त, षड और सप्त। सप्त माने 7, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, तो 7 प्रहर 21 घंटे का होता है, 21 आवर। भगवान ने 21 घंटे लीला की। कौन सी लीला की? एक्चुअली जो एक प्रहर है 3 घंटे का, भगवान कृष्ण भी जाते थे और क्या गाते थे? 4 प्रहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो 4 प्रहर यानी कि 12 घंटे, मैंने सुबह 6 बजे निकल जाते होंगे बेचारे गाय चलाने के लिए, गाय बछड़ा चलाने के लिए, शाम में 6 बजे आते थे। तो यहाँ पे 7 घंटे यानी कि 7 प्रहर यानी कि 21 घंटे भगवान ने एक लीला की। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या लीला की? इनको कोई भी भगवान बोलता था तो बुरा मान जाते थे, बोलते थे कि भगवान मत बोलो मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे भक्त बन करके सिखाने आया हूँ। समझ रहे हो आप? तो भगवान भक्त बन करके सिखाने आए थे। वो कह रहे थे मैं चला जाऊं तो भले बोल लेना, लेकिन अभी मत बोलो। लेकिन एक दिन भगवान ने ना अपना वो भगवान का रूप धारण किया और क्या किए? श्रीवास आंगन में जा करके 21 घंटों तक उस विष्णु आसन पे बैठे और उस दिन सबको बोले कि जो तुम चाहते हो, जो तुम देखना चाहते हो, जो तुम वर चाहते हो, आज हम तुम्हें देंगे। आओ और आकर के मेरा सबसे पहले अभिषेक करो। तो ये जो अभिषेक वाला मैंने श्लोक सुनाया ना, ये वहीं से है, सट प्रहरी यानी कि सप्त प्रहरीय लीला से ही लिया गया है। और वहीं पे भगवान ने कहा कि जो कोई भी, मैंने वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो भी भगवान का अभिषेक करता है उसको यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता। तो यानी कि भगवान वहाँ पे शासन पे बैठे अपना अभिषेक कराए और उसके बाद उनको भोग लगाया गया, जैसे भी भोग लग रहा, फिर दर्शन खुला, फिर आरती हुई, उसके बाद भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। क्यों सबको आशीर्वाद दिया? क्योंकि सब लोग एक साथ आए थे, एक साथ कीर्तन कर रहे थे, एक साथ भगवान के सामने बैठे थे और एक साथ भगवान की सेवा कर रहे थे। इसलिए कलयुग में क्या है ना, तोड़ना बहुत आसान है, कलयुग में चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपका कोई पाल बांका नहीं कर लेगा अगर आप साथ में रहोगे तो।
जहां भक्त साथ में आ गए ना, किसी की हिम्मत नहीं है। नहीं, अभी देखो ये इजराइल अमेरिका वाले ईरान से लड़ाई कर रहे हैं, उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ाई कर रहा है, उधर अजरबैजान उधर कर रहा है, ये दुबई कतर क्या कर रहे हैं वो, ये बेचारे अपने आप को बड़ा सेफ कंट्री मानते थे कि वहां कुछ नहीं होता, वहां भी बम गोला बारूद गिर रहा है। कोई ऐसा कंट्री नहीं जो बचा हुआ है सिवाय भारत को छोड़ के। और हमारे यहाँ होली खेले रघुबीरा बरज में, होली खेले रघुबीरा, वहां लाल रंग से खून खेल रहे हैं, हमारे यहाँ लाल रंग से और वीर खेल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप सब एक हो गए हो। मोदी जी की कृपा से, योगी जी सब एक हो गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है आंख उठाकर, सब डरते हैं। अब 2032 हमारे मोहन जी कहते हैं 2032 तक रुक जाओ, हिंदुओं को ना पूरे विश्व में डंगा बजेगा। हिंदुओं को देखते गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, आपको ऐसा दिन आने वाला है। ये सब के सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हरिनाम। और महाप्रभु ने बोला है कि पृथ्वी त्याचे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मेरा नाम। एक दिन मोदी जी अपने मन की बात में कह रहे हैं कि हमें हर चीज ना इंडियन यूज करना चाहिए, इंडियन है ना, स्वदेशी, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। बोला कोई भी प्रोडक्ट हमारा बाहर जाए ना तो लोग देखते पहचान जाए ये मेड इन इंडिया है। और उन्हें एक एग्जाम्पल दिया, और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट पता है क्या है? हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा वालों को प्रोडक्ट नहीं, कहीं भी जाओ ना तो हरे कृष्णा बोलते हैं। पूरे विदेश में कहीं भी जाओ तो एक वर्ड सुनाई देता है, क्या? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ऐसी भक्ति करनी है, साथ में रहना है। लेकिन आप घर में गढ़ में डुल्लू 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 नमो 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 नमो, कुछ नहीं होगा। आएंगे और आपको रगड़ करके चले जाएंगे। सारा हिंदू और हिंदुत्व और सनातनी खत्म हो जाएगा। लेकिन साथ में रहोगे ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बाल बांका करे। देखो हमारे दूसरे कौम के भाई लोग जो हैं, आप लोगों को नहीं कह रहा, मुसलमानों को कह रहा हूँ, ये बेचारे कुछ भी हो सप्ताह में एक दिन ना, फ्राइडे के दिन जाते हैं सब इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं। पता उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कोई भी धंधा पानी हो बंद करो, फ्राइडे को सब लोग नमाज पढ़ेंगे, कहते हैं ना। उसी तरह से हमें भी कम से कम सप्ताह में एक दिन आना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। तो महाप्रभु इसलिए खुश हुए क्योंकि सबको साथ में उन्होंने देखा, और उसके बाद उन्होंने एक एक करके सबके ऊपर कृपा करना उन्होंने शुरू किया। तो सबसे पहले पता है किसके ऊपर कृपा की? सबसे पहले उन्होंने कृपा की दुखी के ऊपर। दुखी कौन थी? दुखी एक माता जी थी जो हर दिन आती थी वहां पे सफाई करने के लिए। तो इनके कुछ श्लोक हैं, आप बोलिए साथ में। श्रीवासेर दास दासी गणे आन जल, श्रीवासेर दास दासी गणे आने, प्रभु स्नान करे भक्त सेवा रे फल, जल आने एक भागवती दुखी ना, अपने ठाकुर देखी बोले आन आन। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन एक औरत को देखा जो जल भर के ला रही थी, उसका नाम क्या था? दुखी। तो उसको देख करके महाप्रभु बोला आना आना, मना और ले आओ, और वो अभिषेक करने के लिए ला रही थी, ले आओ ले आओ। तो उन्होंने पूछा श्रीवास से कौन है ये औरत? तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु ये डेली हरे कृष्णा सेंटर खुलने के पहले सफाई करती है, झाड़ू देती है, ये करती है। बोले इसका नाम दुखी क्यों है? इसका नाम क्या होना चाहिए? सुखी होना चाहिए। और उसका जीवन बदल गया। बोलो सुखी माता की। इससे क्या शिक्षा मिलता है कि कोई जरूरी नहीं है कि ऐसी कोई सेवा करें जो कोई देखे या किसी को दिखाएं या यहाँ बैठ के प्रवचन दें। सेवाएं वो होनी चाहिए कि दाएं से करो बाएं कोई पता ना चले, ऐसा होना चाहिए। हम तो झाड़ू ही मारते हैं ना, सेल्फी लेते हैं। तो झाड़ू मार रहे थे हम, तो आगे नहीं कुछ भी कुकिंग करेंगे ना, हम तो कुकिंग कर रहे हैं जी, हम तो ये बना रहे हैं, हम तो रोटी बना रहे हैं, उपला बना रहे हैं जी। ये पता है क्या है? ये लाभ पूजा, ये दिखावा है। महाप्रभु पता है किसको पकड़ते हैं? उसको पकड़ते हैं जो सबसे पीछे हैं, उसको पकड़ते हैं जो लाइमलाइट में नहीं रहता है, जो ज्यादा बहुत ज्यादा फोकासी में रहता है ना, वीडियो शूडियो बनाता रहता है, ये वो करता रहता है ना, उसके ऊपर कृपा नहीं करते। उसके ऊपर कृपा करेंगे जो बेचारा पीछे एकदम शांत आराम से बैठा हुआ है, एकदम भजन भक्ति नॉर्मल कर रहा है अकेले में। जैसे कॉलेज में जाते हैं ना, तो कंपनी वाले किसको पकड़ते हैं? जो तेज बच्चे होते हैं उनको नौकरी देते हैं। महाप्रभु कलियुग में सबसे फिसंडी वाले को पकड़ते हैं। सबसे गोबर कौन है? गोबर को पकड़ो, गोबर वाले को पहले नौकरी देंगे। सबसे बुद्धू को पहले नौकरी देंगे, सबसे विनम्र को पहले, जो सबसे पतित है उसको पहले उद्धार करेंगे। लेकिन उसके लिए अपने आप को पतित मानना पड़ेगा। कितने लोग अपने आप को पतित मानते हैं? कितने झूठ बोल रहे हो सारे लोग। अभी अगर बोल देना कि आप माता जी कितने पतित है ना, बोले प्रभु जी मुझे ऐसा मत बोला करो। हम अपने आप को बोलेंगे, आप मत बोलो।
तो पतित का मतलब होता है जो एक्चुअली फील करता है कि मैं वास्तव में पतित हूँ, तब भगवान आएंगे, उद्धार करेंगे ना। तो पतित पावन हेतु तब अवतारा, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेहारा। मेरे से बड़ा पतित कोई नहीं है, इसलिए आप मेरा उद्धार कीजिए, इसलिए विनम्र सेवा कीजिए। तो यहाँ आने का मतलब क्या होता है? यहाँ आने का मतलब आके बैठ के कथा सुन के चले गए नहीं, यहाँ आने के बाद क्या करना है? सेवा करना है। ये भगवान का छोटा सा मंदिर, यहाँ सफाई कीजिए, प्रसाद में हेल्प कीजिए, विग्रह के माला बनाने में हेल्प कीजिए। यहाँ पे अगर आप नहीं समय दे सकते हैं तो लक्ष्मी दे करके हेल्प कर दीजिए, या आप कुछ गाने में बजाने में, यहाँ किसी चीज़ की कमी दिख रही है, पत्तल है, गिलास है, कटोरी है, पानी है, एक थैली दूध ही लेते आइए। कुछ ना कुछ सेवा जरूर कीजिए। आप जिसकी सेवा करेंगे उससे आपकी अटैचमेंट होगी, जिससे आपका अटैचमेंट होगा उससे आपको प्रेम होगा, और जिससे आपको प्रेम होगा उससे आपको विरह होगा, और जिससे आपको विरह होगा उसके लिए आप रोएंगे। और अगर भगवान के लिए रोना शुरू कर दिया आप मुक्त हो जाएंगे। हम भगवान के लिए रोते हैं अभी? नहीं। भगवान के लिए आंसू निकलता है? बिल्कुल नहीं निकलता। एक माता जी क्लास में बैठी थी और राधा रानी के बारे में बात हो रही थी, और सामने बैठ के खूब रोए जा रही थी। तो जब बाबा कथा कर रहे बोले बाप रे कितना भाव है इनके अंदर। कथा के लास्ट में पूछा, मैया तुम तो बहुत रो रही थी, राधा रानी से इतना परे हैं? बोले ना, मेरी बकरी का नाम भी राधा था। तो भाई ऐसा तो नहीं है, आंसू बहाना है लेकिन भगवान के लिए। लेकिन भगवान के लिए आंसू कब बहेगा? कब बहेगा? सबसे पहले मैंने क्या बोला? जब क्या करेंगे? सेवा करेंगे। सेवा से क्या होगा? आसक्ति होगी, आसक्ति से प्रेम होगा, जब प्रेम होगा तो आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे, विरह होगा। अब विरह में क्या निकलेगा? आंसू निकलेगा। जैसे आपको आपके हस्बैंड के लिए आंसू निकलता है, बच्चे के लिए आंसू निकलता है, वाइफ के लिए आंसू निकलता है, क्योंकि आप उनके लिए सेवा करते हैं। इनकी सेवा तो करते नहीं है, तो खा का आंसू निकलेगा? गारते रहते हैं, निकल ही नहीं रहा, स्प्रे मारते हैं। आंसू कब निकलेगा? जब आप सेवा करेंगे। संसार वालों के लिए आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं, मैं पहले बता देता हूँ। ये आपके आंसू की कदर नहीं करेंगे। आप लोग अगर रोते हो किसी संसार वालों के लिए ना, कोई फायदा नहीं है। कितना रो लो, पत्थर हिर्दे, कोई फायदा नहीं है। आप एक बार भगवान के लिए रो के देखो, भगवान के लिए आंसू बहा के देखो, वो पर्सनली आएंगे और आपका उद्धार करके लेके जाएंगे। ये लाभ होता है। तो दुखी माता के ऊपर इस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार से और भी कई भक्त हैं जिनके ऊपर उन्होंने कृपा की। एक और भक्त थे जिनका नाम है गंगादास। ये गंगादास पंडित जो हैं, ये भी चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्तों में से एक थे। और एक बार क्या हुआ कि कुछ लोगों ने, कुछ यवनों ने उनके घर के ऊपर आक्रमण कर दिया, और वो बेचारे बहुत परेशान थे। तभी क्या हुआ कि ये अपने परिवार को लेकर के भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ षट प्रहरी लीला में चैतन्य महाप्रभु इस गंगादास को बुलाते हैं और क्या कहते हैं? गंगादास देखी बोले तोरा मन जागे, राजा भय पलाइला जेब निश भागे। सर्व परिवार सने आसिखेय घाटे, कोथा ओ नाही का नौका पड़िला संकटे। रात्रि शेष हैला तुमी नौका ना, पाइया कांदिते लागिला अति दुखाई ताइया। मोरा आगे यवन स्पर्शिबे परिवार, गंगा परिश्वते मन हैला तोमार। तबे आमी नौका निय खेराइला रूपे, गंगाइया बहिया जाइया तुम्हार समीपे। तब तुमी नौका देखी संतोष हैला, अतिशय प्रीत करी कहिते लागिला। अरे भाई आमारा रहक एई बार, जाति प्राण धन देहा सकल तुम्हार। गंगादास प्रभु जो है गंगा के उस पार रहते थे, और एक बार क्या हुआ था कि इन यवनों ने, मुसलमानों ने वहाँ पे आक्रमण कर दिया और दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे, लोगों को बेइज्जत कर रहे थे। गंगादास अपने परिवार को लेकर के भाग रहे थे, और भागते भागते गंगा जी का किनारा आ गया। अब सोचे कि अब मैं कहाँ जाऊँ। अब बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे। उनको लगा कि अगर ये मुसलमान यहाँ आ गए ना तो हम गंगा जी में परिवार सहित घुस जाएंगे, लेकिन इनके हाथ तो नहीं लगेंगे हम। लेकिन बड़े हृदय से उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम उस दिन चिल्ला रहे थे ना रक्षा करो रक्षा करो, और कोई नाव वाला नहीं था। बोला हाँ, उस समय एक नाव वाला आया था, याद है तुम्हें? बोला हाँ, वो मैं था। चैतन्य महाप्रभु की भगवान बोले मैं आया था वो नाव लेकर के, और मैंने तुम्हें अपने नाव पे बैठाया था, और मैंने तुम्हें गंगा पार कराया था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो किससे प्रार्थना करते हैं?
और जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारे लिए ऐसा रास्ता खोलते हैं कि हम सपने में नहीं कभी सोचे होंगे, ऐसा खुल भी जाएगा। ये भगवान की कृपा होती है। लेकिन हम सब नालायक, एहसान फरामोश, हम सब काम निकलने के बाद भूल जाते हैं। जैसे बच्चा अपनी माँ के गर्भ में जब रहता है ना, तो 7वें महीने में उससे बुद्धि हो जाती है। तो जो कोई पुण्यवान बच्चा होता है ना, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, कहाँ इस गर्भ में बांध दिया, उल्टा लटका दिया, कीड़े मकोड़े काट रहे, इस गंदगी में फंसा हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। मैं बाहर निकलूंगा, मैं भजन करूंगा, मैं हर संडे को 3 बजे क्लास में जाऊंगा, आप जो सेवा बोलोगे वो करूंगा, माला भी करूंगा, तिलक भी लगाऊंगा, अब मैं क्लास में पक्का आऊँगा, लेट से नहीं आऊँगा, प्रसाद के समय नहीं आऊँगा, मैं पहले आऊँगा, मैं टाइम से आऊँगा, जो जो प्रभु जी लोग बोलेंगे सब बात मानूंगा। ऐसा करके प्रार्थना करता है जीवात्मा जब फंसा रहता है। तो भगवान ने बोला ठीक है, चलो तुमको संसार में ले आते हैं, तुमको मुक्त करते हैं। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो भगवान पूछते हैं, याद है ना? बच्चा क्या कहता है? कहाँ 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 कहाँ। ऐसे में नालायक लोग हैं। संसार में आने के बाद, काम निकलने के बाद सब भूल जाते हैं। आपने उन बच्चों को देखा है जो एग्जाम के पहले मंदिर जाते हैं? मैंने देखा है, मैं राम दरबार में रहता हूँ, कई बार तो देखता हूँ ऐसे हाथ जोड़ते, प्रभु मैथ का पेपर है, आज साइंस है, ऐसे हाथ जोड़ते हैं, आगे गिड़गिड़ाते हैं। और एग्जाम के बाद थैंक यू बोले, ठीक है, इकट्ठे बोल लेंगे ना लास्ट में। एहसान फरामोश नहीं है। तो हर पल हर क्षण भगवान ने हमारी मदद की है। कितने लोगों की मदद की आपकी जिंदगी? भगवान ने, देखो सबने मदद की है, हर किसी की मदद की। याद करके देखो, आपकी मदद की है तभी आप बैठे हो, नहीं तो 2021 के कोरोना में निपट चुके होते कि नहीं? कोई ऐसा नहीं है हमारे पहचान का जो मरा ना हो। हर किसी के पहचान का कोई ना कोई तो निपटा है। हम तो बच गए ना। थैंक यू बोलो भगवान को। हरे कृष्णा। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। तो गंगादास प्रभु को भगवान याद दिला रहे हैं। तो भगवान समय समय पे आते हैं और इस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एक और भक्त को बुलाया, हरिदास, हरिदास यहाँ आओ। हरिदास, हरिदास यवन परिवार में जन्म लिए थे। पिछले जन्म में वो ब्रह्मा जी थे। उन्होंने भगवान का ना परीक्षा ले लिया था। सोचो, भगवान दुनिया का परीक्षा लेते हैं, उन्हें भगवान की परीक्षा ले ली और भगवान के बछड़ों को चुरा लिया। क्यों चुरा लिया? उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है बछड़ों और ग्वालों और सबके मुंह से निकाल के खा रहे हैं। बोला ये आदमी भगवान हो ही नहीं सकता। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने क्या देखा कि एक ग्वाल बाल मुंह में ना पानी लिया था और किसी ने इसे मारा, तो उसके मुंह से पानी निकला और भगवान ने कैच कर लिया। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा, बोला ये भगवान नहीं हो सकता यार, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा जूठा पानी थोड़ी कोई मुंह में लेता है। तो उन्हें क्या किया, भगवान के सारे बच्चों को किडनैप कर लिया। किसने किडनैप किया? ब्रह्मा जी ने। तो बाद में भगवान ने किया, अपना विस्तार किया, सारे बछड़े, सारे गौवे, सारे बालक सब आ गए और भगवान फिर से खेलने लगे। ब्रह्मा जी को बाद में होश आया, और मैंने तो बहुत भारी गलती कर दी, ये सच में मालिक हैं। तो जाकर उन्होंने क्षमा मांगा और बोला बहुत भारी गलती हो गई, अगली बार मैं आऊँगा ना तो मुझे दंड देना, मुझे सबसे गई गुजरी परिवार में जन्म दे देना, ताकि लोग ना मेरे को तिरस्कार करें। और वही हुआ। वो हरिदास ठाकुर यवन परिवार में जन्म लिए, कभी मंदिर नहीं जाते थे, बाहर ही रहते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास को बुलाया, सुनो हरिदास इधर आओ, तुम्हें याद है तुम हरिनाम लेते हो, तुम्हारे कौम के लोग तुमको देखना नहीं चाहते हैं, और इसी कारण से उन्होंने तुमको बोला कि हरिनाम छोड़ दो, नहीं तो तुमको 22 बाजार में कोड़ों से मारेंगे। तुमने हरिनाम नहीं छोड़ा। तुमने क्या बोला कि भले ही खंड खंड मेरा शरीर हो जाए लेकिन हर खंड हरिनाम लेगा, मैं हरिनाम नहीं लेना छोड़ूंगा। और उन्होंने तुमको 22 बाजार में कोड़ों से मारा था, याद है तुम्हें? बोला हाँ महाप्रभु याद है। और तुमने हरिनाम भी नहीं छोड़ा था, पता है क्यों? क्योंकि तुमको दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सारे कोड़े मैंने अपनी पीठ पे लिए और भगवान ने अपना पीठ दिखाया, ये देखो वो दाग। बोलो महाप्रभु की। तो महाप्रभु का ऐसे मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा किया। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी क्या होता है, अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे ना, बहुत ध्यानपूर्वक भक्ति करोगे, आपको बीमारी होगी, आपको कष्ट होगा, आपके जीवन में परेशानी आएंगी, लेकिन आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपका हाथ में चोट लगेगा लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। यह है भक्ति का फायदा। हम ये नहीं कहते कि आप भक्ति करोगे तो आपको कष्ट नहीं हो, नहीं, आपको प्रॉब्लम तो आएगा, मार्क्स भी कम आएंगे, हो सकता है कि गई गुजरी खराब बीमारियां भी हो, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। ये महाप्रभु गारंटी देते हैं। भक्त बनने का ये फायदा है। तो अगर आप भक्ति करते हैं, ध्यानपूर्वक जप करते हैं, भगवान की सेवा अच्छे से करते हैं, अच्छे से भक्ति करते हैं, भगवान आपके सारे कष्टों को ले लेंगे।
इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। जो भक्त है वो कभी दुखी नहीं होता, और जो दुखी है वो कभी भक्त नहीं हो सकता। आप में से कितने लोग दुखी हैं बताइए? यानी कि आप सब भक्त हैं, क्योंकि आप दुखी नहीं है। और अगर आपने बोला प्रभु जी मैं बहुत दुखी हूं, यानी कि भक्त, सिंपल सी बात है। तो भक्त जो होते हैं, जो पक्के भक्त होते हैं, वो कभी दुखी होंगे ही नहीं। वो क्या सोचते हैं, अरे मेरे भाग्य का कष्ट प्रभु ने मुझे दे दिया और काट दिया। सोचो, एक बोरी आपका कर्म है, उसमें से 10 निकल गए, तो 100 में से 10 गए तो 90 ही बचे ना। तो खुशी की बात है, दुख की बात है? खुशी की बात है। तो कष्ट जितने आएंगे उतना आपका कम हो रहा है, बोरी कम हो रहा है, अच्छी बात है ना। तो दुखी क्यों होते हो? हम कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अरे ये क्या भजन है, कष्ट मिटे तन का? नहीं, कष्ट मांगो, क्योंकि वो दूसरे का कष्ट नहीं, आप ही का कष्ट आपको दे रहे हैं। आज ना कल तो आपको झेलना ही है, क्यों नहीं आज ही झेल ले, झेल के खत्म करें उसको। तो हरिदास ठाकुर को उनके कष्ट जो भी थे वो आए, लेकिन उनको दर्द नहीं हुआ। इस प्रकार से उन्होंने हरिदास ठाकुर कृपा की। ठीक है, एक और प्रसंग बता करके विराम देते हैं। एक और भक्त थे, ये चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 10 में आता है, श्लोक संख्या 270 के आसपास। वहां पे बताते हैं मुकुंद के बारे में। महाप्रभु सबके ऊपर कृपा कर रहे थे, सबके ऊपर कृपा कर रहे थे, एक एक करके नाम ले रहे थे, बुला रहे थे, नाम ले रहे थे, बुला रहे थे, नाम ले रहे थे, बुला रहे थे, सबको बुला बुला के आशीर्वाद दे रहे थे। एक भक्त पर्दे के पीछे खड़ा था, उसको नहीं बुलाया महाप्रभु ने। तो सबने बोला मुकुंद तुम नहीं आ रहे अंदर? बोले हमको नहीं बुलाएंगे। बोले क्यों? हमसे नाराज है। बोले क्या हो गया, तुमसे क्यों नाराज है? बोले पता नहीं। तो जाकर उन्होंने बोला महाप्रभु महाप्रभु आपने सबको आशीर्वाद दिया, बेचारा एक सीढ़ी के पास बैठा पर्दे के पीछे छुपा, उसको बुला लो ना, वो भी बेचारे को कृपा हो जाएगी। बोले उसका नाम मत लेना, नाम मत लेना इस मुकुंद का, नालायक का, स्टूपिड रास्कल, भाग उसको यहाँ से। उसको बोला मेरी शक्ल नहीं दिखाया यहाँ पे, गेट लॉस्ट। श्रीवास ने कहा प्रभु लेकिन बड़ा अच्छा गाता है। वो जब गाता है ना सबका एकदम दिल भर आता है, और इतना बड़े आप भी तो खुश होते हैं उसके। बोला हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, ना मैं अपनी शक्ल उसको दिखाना चाहता। सबने जाकर बोला मुकुंद भाई तेरा दिन बहुत खराब है, तेरे से प्रभु बहुत नाराज है, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो बोलता मैं जानता हूँ, अब मैं ना इस शरीर का कोई फायदा नहीं, अब मैं अंत कर लूंगा, एक बार और लास्ट में पूछ लो जाके, हो सकता है इस बार मान जाए। फिर भक्त लोग आए, जाके बोले प्रभु वो बेचारा जान दे देगा अपना, थोड़ा सा उसके ऊपर कृपा कर दो, बता दो ना कि क्या गलती है। उन्होंने बोला कि इस मुकुंद की प्रॉब्लम क्या है कि कभी मुंह में तिनका और कभी हाथ में लाठी, इस तरह का बदमाश है। यहाँ आता है हरे रामा हरे कृष्णा, और वहां जाकर एक तू ही निरंकार, और वहां अलख निरंजन। ये 10 घाट का पानी पीता है, एक जगह एक निष्ठ होकर नहीं रहता है, और इसीलिए इसकी प्रगति नहीं हो रही है। तो महाप्रभु में ये शिक्षा देना चाहते हैं कि एक निष्ठ होकर के रहिए। भगवान एक हैं, देवी देवता अनेक हैं। आप 10 घाट का पानी पीते रहेंगे, कभी जिंदगी में प्रगति नहीं। पिता कितने होते हैं? मतलब तुम्हारे पापा कितने? हमारे पापा 1 दर्जन मेरे पिताजी। ऐसा थोड़ी होता है पूरा मोहल्ला तेरे पिताजी है? अरे पिताजी एक है, अंकल 50 हो सकते हैं। भगवान एक हैं और देवी देवता 33 कोटि के हो सकते हैं। तुम जहाँ गए, गंगा गए गंगानाथ, यमुना गए यमुनानाथ, जय शनिदेव, जय साईं बाबा, जय ये बाबा, जय वो बाबा, क्या मतलब बनता है? इसीलिए कभी जिंदगी में प्रगति नहीं कर पाते। एकदम क्लियर कहा, आपको डाउट हो पूछो, पढ़ो, जानो, जानकारी लो, लेकिन एक पथ पे चलो, एक निष्ठ होकर के चलो। भगवान ने कहा भगवत गीता में, और ब्रह्मा जी ने भी कहा है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और भगवान ने खुद के लिए क्या बोला है? अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं सबका स्वामी हूं, सब कुछ मेरे से प्रकट हुआ है। बताइए कोई देवी देवता बोल सकता है कि मैं सबका स्वामी हूं? कभी सुना है किसी को बोलते हुए? कभी कोई नहीं बोलता, सिवाय कृष्ण को छोड़ के। भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, क्योंकि वो मालिक है, वो भगवान है। और हम जहां जाते हैं वहां का गाते रहते हैं, इसलिए प्रगति। भगवान ने गीता में कहा है व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना, एक निष्ठ होकर के चलिए। मैं फिर कहता हूं, अगर आपको डाउट हो, शंका हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, लेकिन पूछते भी नहीं, इससे क्या होगा? प्रगति नहीं कर पाएंगे आप, आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप, है ना। जैसे मान लीजिए आपने वो शीशा देखा है जिससे माचिस जला देते हैं, लेंस, धूप से, उसको एक जगह रखना पड़ेगा तभी माचिस जलेगा। यूं यूं हिलाते रहेंगे ना, वो कभी भी प्रज्वलित नहीं होगी। मुकुंद की यही प्रॉब्लम थी, वो जहां जाता था वहीं का गाता था, एक जगह फिक्स नहीं रहता था। तो महाप्रभु ने क्या बोला? इसको 1000 वर्ष लगेंगे, इसके ऊपर 1000 वर्ष के बाद मैं इसको दर्शन दूंगा, जाओ इसको बोल दो।
तो जैसे उसने सुना ना कि हजारों वर्ष लगेंगे, तो कूद कूद के नाचने लगा, बहुत कीर्तन करने लगा, बहुत डांस करने लगा। तो सब लोग उसकी तरफ आकर्षित होकर देखने लगे। तो महाप्रभु ने बोला क्या हो गया, क्यों भीड़ लगाए वहाँ पे, क्या चक्कर है? बोले महाप्रभु मुकुंद बहुत खुश है। बोले क्यों खुश है? आपने बोल दिया ना कि हजारों वर्ष लगेंगे दर्शन में। वो बोल रहा कि चलो कम से कम टिकट तो कंफर्म हो गया। तो महाप्रभु बोले अच्छा उसको इतना भी भरोसा है? बोले अच्छा उसको बुलाओ, उसको मैं अभी दर्शन दूंगा। हरि बोल। तो उसने फिर क्या किया, तुरंत अपनी निष्ठा, तुरंत अपनी श्रद्धा भगवान पे दिखाई और तुरंत उसके ऊपर कृपा हुआ। तो मुकुंद प्रभु से हम लोग को सीखना चाहिए। देखिए देवी देवता गलत नहीं होते, वो अच्छे होते हैं, उनका सम्मान करिए, आदर कीजिए, लेकिन भक्ति भगवान की होती है। देवी देवताओं की पूजा होती है, भक्ति भगवान की होती है। देवी देवता भगवान के कौन है? भगवान को सब सेवक हैं। जैसे मोदी जी एक हैं, उनके मंत्रालय अनेक हैं, उसी तरह मालिक एक हैं और उनके सभी कौन है? सेवक हैं। वो सब लोग मिलकर इनकी सेवा करते हैं। उन सबका आदर कीजिए, सबका प्रणाम कीजिए। जैसे हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, इन सब लोगों को प्रणाम कीजिए, इनसे आशीर्वाद मांगिए। क्या आशीर्वाद मांगिए? हे हनुमान जी, जिस तरह आप राम नाम जपते हैं, मेरे को भी बुद्धि दीजिए, मैं भी जपूँ। इसमें कोई बुराई है क्या? आप शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी को जो बेल पत्तर चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, बोले हे प्रभु आप दिन रात राम 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 करते हो, हमें भी बुद्धि दो, थोड़ा हम भी करें। कुछ बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं। आप दुर्गा जी के पास जाओ, उनको प्रार्थना करो, बोले माता रानी आप सबके ऊपर कृपा करते हो, मेरे ऊपर भी कृपा करो कि मेरा मन राधा रानी में लगे, भगवान में लगे। वो आपको बहुत खुश होंगे वो। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको अलग मानते हैं, इनको अलग मानते हैं। ये जो भेद बुद्धि है ना, इससे हम प्रगति नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस और नो? तो भगवान एक हैं, देवी देवता अनेक हैं। सारे देवी देवता मिलकर के भगवान की सेवा करते हैं और हमें भगवान का भक्त बनना है। तो ऐसे बहुत सारे और भी पात्र हैं जिनके ऊपर उन्होंने कृपा की थी, लेकिन मैंने 4 बातें आपको बताई। पहला बताया अभिषेक का क्या फल मिलता है। क्या फल मिलता है? यमराज का मुंह नहीं देखना पड़ता, यानी कि भगवान का आशीर्वाद। दूसरा हमने क्या सिखाया? संकीर्तन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं संकीर्तन? जब साथ में मिलकर बिना लड़ाई झगड़ा के या लड़ झगड़ के, बिना लड़ाई झगड़ा के मिलजुल के जो कीर्तन करेंगे वही युग धर्म है। और इस धर्म को कौन लेकर आया? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा आज के श्लोक में कि महाप्रभु 21 घंटों तक कौन सा लीला किए? सप्त प्रहरी लीला। और सबसे ऊपर सबसे पहला आशीर्वाद किसको दिया? दुखी को। दुखी को क्यों आशीर्वाद दिया? क्योंकि वो सेवा, कौन सी सेवा करती थी? सफाई की सेवा, जो कोई देखता नहीं था, एकदम अदृश्य होकर के, किसी को पता भी नहीं चलता था, लेकिन महाप्रभु की उसके ऊपर कृपा हो गई। तो इससे क्या पता चलता है? आप कोई भी सेवा करो, आपका भाव अच्छा होना चाहिए। कोई नहीं भी देखेगा तो भी आपको कृपा मिलेगी। दूसरी कृपा किस पे हुई? नहीं, वो तीसरी थी। दूसरी कृपा किस पे हुई? भूल गए, भूल कर लोगों, भूल गए। हरिदास थर्ड, गंगादास, जोरदार तालियां, हरि बोल। तो गंगादास, तो गंगादास का क्या हुआ था? वो क्या हो गया था गंगादास के साथ? पाकिस्तान, हाँ, गांव से भाग रहे थे और उसके पीछे यमन पड़े थे। तो कौन बचाया उनको? भगवान आए। क्या लेके आए? तो क्या शिक्षा मिलता है? हम भी जब भी कभी फंस जाते हैं तो कौन बचाने आता है? भगवान खुद आते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज के हमारी रक्षा करते हैं। तो हमेशा हमें भगवान के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और तीसरा किसको भगवान ने बचाया? हरिदास को। हरिदास को कैसे बचाया? कैसे बचाया? कोड़ों से। तो कोड़े किसके पीठ पे पड़े? भगवान के। तो हरिदास को क्यों मारा जा रहा था? क्योंकि वो हरिनाम लेते थे, यवन परिवार से थे। तो अगर आप हरिनाम लेंगे दुनिया कोड़ा बरसाएगा, पर कोड़ा से डरना नहीं, हरिनाम लेते रहना, रुकना नहीं, चलते रहना, रुकना नहीं, रुकना नहीं। और जो कोई कोड़ा बजाएगा उसकी चिंता मत करना, वो भगवान देख लेंगे, पकड़ के उसी को कोड़ा मारेंगे। लेकिन आप हरिनाम लेना बंद नहीं करना। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? समझ में आई बात? पक्का? निष्कर्ष क्या है? एक लाइन में कौन बताएगा? निष्कर्ष क्या है आज के क्लास का? निष्कर्ष ये है कि रविवार को 3 बजे आना है। पूरे क्लास का निष्कर्ष क्या है? रविवार को 3 बजे आना है, हरिनाम संकीर्तन करना है और प्रसाद पाना है, बस। फीस वीस तो नहीं लगता ना? पैसा वैसा तो नहीं लेते कोई?
पर टेंशन क्या फिर, न हिंग न फिटकरी और रंग चोखा, फर्स्ट क्लास, क्या दिक्कत है। तो आइए भक्ति करिए, और कोई भी मन में डाउट हो, सवाल हो, पूछिए, प्रगति करिए, और इसी जन्म में मुक्त हो जाइए, भगवान के धाम जाइए। ये संसार रहने लायक नहीं है। देख रहे हैं ना बम पटाखे बज रहे हैं, ईरान वाला छुरछुरी छोड़ रहा है, उसको पता नहीं चलता जाके गिरेगा कहाँ, कि छोड़ता है यहाँ गिरता है वहाँ, वो खुद ही बेचारा परेशान है। वो छोड़ता है अमेरिका के बेस पे, जाता है बुर्ज खलीफा पे, हमें लगता है कि एक आध इधर ना आ जाए कहीं। तो इस संसार का कोई भरोसा नहीं है। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, कुछ भरोसा नहीं संसार का। तो सभ्य लोग इस संसार में नहीं रहना चाहते, इधर सेटल होने की कोशिश मत कीजिए, जितनी जल्दी जल्दी हो सके यहाँ से मुक्त होइए और भगवान के धाम जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तभी आप भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर ड्रामा भी है, उसके लिए आगे जगह बनाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा में तलवार हाथ पैर सब चलेगा, तो थोड़ा पीछे हो जाइए सब लोग। मुक्का उक्का चलेगा, बाद में बोलोगे फिर लोग हथियार मार दिया। कितना टाइम भूख लग रहा है अभी?